जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे भाई, आज मैं फिर लेकर आया हूं रीजनिंग मैथ वाले पर। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं फिर यूथ पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और रेलवे ग्रुप डी हो चाहे फिर रेलवे एनटीपीसी हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2022 में, उसी का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और आपका ये पहला क्वेश्चन रहा बहुत ही शानदार। लेकिन उससे पहले आप इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से यूट्यूब में वीडियो आपके दोस्तों के पास भी पहुंच जाएगा मेरे साथी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे लिखा है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों को सटीक संख्या में काटा जाता है, तो उसमें क्या होगा कि इस प्रकार के बनने वाले घनों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन आपका है और लिखा है कि 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों को सटीक संख्या में काटा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इस प्रकार के बनने वाले घनों की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो क्वेश्चन में जब ये बोल दिया न्यूनतम, क्या बोला है, न्यूनतम, तो जब भी न्यूनतम पूछे आपसे तो सदैव आप एचसीएफ निकालिएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, इन संख्याओं का। तो एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ मेरे भाई उन संख्या को कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे ये तीनों संख्याएं, दी गई संख्या विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो 12 और 24 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, आप बताइए। तो देखो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12, 24 और 30 किसके पहाड़ा में आता है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो देखो, 2 के भी पहाड़ा में आता है और 3 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है। लेकिन 6 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 12, 24, 30 तीनों संख्या आती हो। तो ये आपका हो गया एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 6। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर काटेंगे आप इनमें से, तो न्यूनतम संख्या आएगा। क्यों, जब माप बड़े बड़े होते हैं तो संख्याएं वहाँ पे कम से आती है। जैसे यहीं पे अगर टाइल्स लगानी हो तो बड़े माप वाली लेंगे आप, तो संख्या जो टाइल्सों की आएगी वो कम आएगी। तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइल्सों की संख्या बराबर इसकी संख्या घनों की, ठीक है, घनों की मान लेते हैं। चलो, संख्या बराबर बड़े वाले का आयतन V1/V2, ठीक है। ये हो गया। तो आपका क्या होगा, देखो V1 क्या है, तो 12 गुणे 24 गुणे, देखो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L/B/H, और घन का आयतन होता है भुजा का Q, यानी कि अगर A है तो A का Q हो जाएगा। तो ये A ही निकला है। A क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। तो देखो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 24 गुणे 30 बटे आपका हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। तो 6 से इसे काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 से इसे काटेंगे 6 चौको 24, इसे काटेंगे 6 पचे 30, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौको 8, 8 पंच 40, यानी कि टाइल्सों की न्यूनतम संख्या 40 होगी, जो कि ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन, या बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये कैसा रहा, अगर शानदार रहा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करते रहिए मेरे साथ ही। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार ज़रूर आप थम्स अप कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, इसी में का आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मूलधन होता है, ब्याज होता है, और फिर एक अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो उसी को बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर बोला है कि साधारण ब्याज दर पर इतने रुपए की राशि निवेशित की जाती है, जो राशि लगाया जाता है उसी को मूलधन यानी कि पी कहते हैं। और पी जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसी का मान दिया यहाँ पर 1232 रुपया।
कितना दिया है? 1232 रुपया दिया मेरे भाई। और ये भी बोला है कि 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, तो मिश्र धन किसे कहते हैं? अगर आप किसी को उधार देते हैं, किसी ब्याज पे, किसी प्रतिशत दर के ब्याज पर देते हैं, तो वो जो लौटाएगा कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा आपको। तो जो टोटल राशि होता है, जैसे आप 50,000 दे दिए और वो आपको दे रहा है 60,000, तो जो 60,000 है वो टोटल आपका मिश्र धन हो गया। लेकिन उसमें क्या क्या है? उसमें मिश्र मूलधन भी है और आपका ब्याज है। अगर 2 वर्ष के लिए दिए हैं तो 2 वर्ष का ब्याज वहाँ पर होगा, ठीक है। उसी तरह ये आपका मूलधन हो गया और कहा है कि 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मूलधन। तो मूलधन ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है मेरे भाई पी प्लस एस आई। एस आई को हमने क्या कहा था? ये आर और टी का मल्टीप्लाई होता है, इन परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम ये कहें कि 1 साल का जो वार्षिक दर है ब्याज का वो 5% है, तो 3 वर्ष का कितना होगा? तो 5-15% होगा, ठीक है। कितना होगा? ये 15% होगा। और ये हमेशा 100% होता है। तो अगर हम ये कहें कि मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद यही आपका आता है अमाउंट, टोटल अमाउंट, उसी को बोलते हैं मिश्र धन। तो 115% आपका क्या हो जाएगा? आपका मेरे साथी ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये 115% का मान क्या होगा? यही अगर आप रुपया में बता देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो, जैसे 1232 गुणे 115/100, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे काट लेते हैं 5 से, ठीक है। 5 दूना हो गया आपका, इसे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 ते 15, ये 20 बार। ऐसे काटेंगे आप, दशमलव यहाँ पे लगा दीजिएगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो आपका आ गया 61.6 गुणे आपका हो गया 23। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इकाई अंक से जाएगा। देखो 3 छक 18, 8 लास्ट में आया सभी में, चलो कोई बात नहीं, तो कर लो ना, कर लो मेरे भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है 23 का ऐसे, तो 3 छक 18, ये हो जाएगा 4, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 2, 3। ऐसे अगर आप जोड़ेंगे ना ऐसे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये आपका 14 और कितने अंक बाद? 1 अंक बाद लगाएंगे तो 1416.8 रुपया आपका ऑप्शन ए फॉर आगरा सही होगा। तो अगर ऐसे आप गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे मत कीजिएगा। आप इकाई अंक से पकड़िएगा, खटाक से इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। कैसे? देखो 3 छक 18, फिर उससे आगे आप जाएंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18, ये यानी कि 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 6 वाला यही पे दिख रहा है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है आपका अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य क्या होता है? हमने आपको बताया था कि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। और जैसे आप कोई सामान बाजार से लाते हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा के जितना रुपया आप अंकित करते हैं, जैसे ये शर्ट है वो कहीं से हम खरीद के लेकर आए 50 रुपये में, और इसको हम बढ़ा चढ़ा के लिख दिए 700 रुपया, तो 700 रुपया जो हुआ वो अंकित मूल्य हुआ। लेकिन इसे हम बेचेंगे 600 में, तो वहाँ पे हम कुछ छूट देंगे। जब छूट देंगे तो बेच देंगे 600 रुपये में, तो वही हमारा सेलिंग प्राइस 600 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं से आता है प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ और हानि पता चलता है वहाँ से, ठीक है। एक होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है एसपी। इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो, ये भी अपने आप में 100% होता है। इससे कंपेयर किया जाता है जब सेलिंग प्राइस से। ये भी अपने आप में 100% होता है जब कंपेयर किया जाता है किससे? सेलिंग प्राइस से, ठीक है। इसको मार्कअप बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट, यहाँ पे मार्कअप मिलता है, ठीक है, मार्कअप। तो अब देखो क्या बोला है कि एक कॉस्मेटिक उत्पाद में 75% की छूट दी जाती है। अगर वो था 100% तो 75% छूट दे दिया। जब 75% छूट दे दिया तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो गया 25%।
ठीक है। चलो, यदि दुकानदार इसके लिए इतना रुपया लेता है, मतलब जब छूट देता है तो 1874 रुपया उसको मिलता है, 1874 रुपया मिलता है। तो बोला है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य हमें भी पता है और आपको भी पता है कि 100% होता है, तो 100% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ऐसे भी आते हैं, 25 का चार गुना है तो 100 हुआ, 25 चौक को 100, तो इसमें भी 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौक को 16, 28 29 और 32 और 2 आपका 34 और 4 4 3 7। ठीक है, तो 74 96 सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा। या फिर सी ये भी कहते हैं, चलो चाँद पे चलें। ठीक है, तो जो भी कह लें लेकिन ऑप्शन सी ही सही होगा। तो जैसे भी आप लगाना चाहें लगा लीजिए, ये भी तरीका सही है और दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर आप रीजनिंग मैथ वाला सर्च करके आप वीडियो में देख सकते हैं, लॉन्ग वाले में। ठीक है, आपको क्लासें मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। जैसे कि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप, ये नल और टंकी का क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये आपके रेलवे में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। और रेलवे में अक्सर इससे जरूर क्वेश्चन 2 ठे पूछता है, इससे टिग्नामेंट्री से और फिर आपका क्रय विक्रय से पूछता है, एलसीएम से पूछता है। ये जो टॉपिक है चुनिंदा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे लिखा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर देते हैं। दोनों भरने वाले हैं, दिमाग में आप नोट कर लीजिएगा, दोनों कैसी टंकी हैं, भरने वाले हैं। और लिखा है दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं। तो जो ए है वह अगर अकेला किसी टंकी को भर रहा है ना, तो 36 मिनट में भर दे रहा है। कितने मिनट में? 36 मिनट में। अब बी जब उसको भर रहा है ना तो 48 मिनट ले रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ए की क्षमता है वह इससे ज़्यादा है। ये किसी काम को 36 मिनट में निपटा दे रहा है, ये 48 मिनट ले रहा है, यानी कि धीरे धीरे काम कर रहा है, धीरे धीरे पानी भर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लिखा है दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है। आधे घंटे मतलब क्या हो गया? 30 मिनट में। कितने में? 30 मिनट में भर जाती है। 30 मिनट में मेरे भाई क्या होती है? 30 मिनट में भर जाती है, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो बोला है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, ये पूछा है। तो जब यहाँ पर देना तो आप एलसीएम निकालेगा। एलसीएम क्या होता है? उस टंकी का धारिता होता है, यानी कि उस टंकी में पानी कितना आ सकता है, ये मेरे द्वारा माना हुआ है, यहाँ पर लीटर में आएगा। तो क्या है? 36 और 48 का एलसीएम कैसे लेते हैं देखो, 36 यहाँ पे लिखना और 48 लिखना। ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है? ठीक है, तो बारते हैं 36 बार चौक 48, तो बड़े वाले नंबर को लिखिएगा और यहाँ पर देखो 3 लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि 12 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार तो 12 लेंगे, लेकिन ये 3 हम नहीं लिए थे। 3 को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो यही हमारा एलसीएम आ जाता, यही टंकी की धारिता आ जाती। ठीक है, तो अगर 36 से डिवाइड इसमें करते हैं, 36 से तो कितना होगा? इसको पहले डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी। तो 3 बटे 24 और 3 चौको 12 और 12 दो 14, यानी कि 144 लीटर टंकी की धारिता है। इसी के मल्टीपल में भी धारिता हो सकती हैं। ठीक है, वो हम छोटा माने हैं तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, यानी कि जो लगाएंगे तो आसानी होगी लगाने में। ठीक है, चलो अगर इसे हम इसका कहें कि अगर 36 मिनट में 144 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो मेरे भाई 1 मिनट में ये 4 लीटर भरेगा। कितना? 4 लीटर भरेगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको एलसीएम को। ठीक है, तो 4 लीटर भरेगा, यानी कि 1 मिनट में ए द्वारा चली गई पानी 4 लीटर है, यानी कि ए की इफिशियंसी है, क्षमता है 4 लीटर। और ये 1 मिनट में कितना जाएगा? तो 1 मिनट में कम भरेगा, 3 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर भरेगा। चलो अब भरना मुझे कितना है? 144 लीटर मान लेते हैं। ऐसे कोई रेखा खींचना है या फिर पानी भरना है 144 लीटर। कैसे कराएं? चलो, लिखा है दोनों पाइप एक ही साथ समय में खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, ये टंकी आधे घंटे में भर जाती हो। मेरे भाई चलो ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से लगाइए।
इसको लाइन अगर खींचने में आपको समस्या हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप एक बात नोट कीजिएगा कि जो ए है ना वो आधा घंटा पूरा चला, समझ रहे हैं आप। ए को कहीं बंद नहीं किया गया है, किसको बंद किया गया है, यहाँ पे बी को बंद किया गया है, तो बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। टोटल काम में मतलब कि टंकी को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर भरा है तो ए भरा है, ए अपने क्षमता के अनुसार भरेगा और उसकी क्षमता है 1 मिनट में 4 लीटर। तो 30 मिनट में कितना भरेगा वो अपने क्षमता के अनुसार भरेगा। तो ए के द्वारा भरा गया, ए के द्वारा मेरे भाई, ए के द्वारा भरा गया पानी 30 मिनट में कितना होगा, तो 4 3 12 मतलब कि 120 लीटर होगा। 120 लीटर जब होगा तो शेष पानी टंकी में बचा कितना, तो शेष पानी मेरे भाई, शेष पानी अगर बचा तो 144 में से 120 घटा लेंगे तो 24 लीटर। ये 24 लीटर जो है ए भर के चला गया था। कौन भरा था, ए भरा था। और ए भर के जब चला गया था तो जो बचा हुआ था टोटल को ये ए ने पूरा खत्म किया था 30 मिनट में। तो जब बी गया होगा तो अपने क्षमता के अनुसार ही पानी भर के गया होगा। तो जब 1 मिनट में वो 3 लीटर भरता है तो 24 लीटर पानी वो कितने मिनट में भरा होगा, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, समय बराबर कितना भरना था, 24 लीटर पानी भरना था। किसको, बी द्वारा भरना था। अब बी की क्षमता थी 1 मिनट में भर रहा था वो 3 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा था तो बी के द्वारा लगा समय, चौबीस बटे हो जाएगा 3, यानी कि 3/24 8 मिनट। कितना, 8 मिनट। 8 मिनट बी चला, फिर उसके बाद बंद हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी के द्वारा लगा समय, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, 8 मिनट बाद इसको बंद कर दिया गया था बी को, यानी कि बी का जो आंसर है, बी फॉर बाहुबली ए, बी वाला सही, यानी कि 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया था। किसको, बी को। और ए आधी घंटा यानी 30 मिनट टोटल चला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कार्य समय का। कार्य समय और नल टंकी दोनों एक ही जैसे हैं, बस फर्क वहाँ पर ये है, वहाँ पे पानी निकालने वाला होता है, यहाँ पर काम बिगाड़ने वाले होते हैं, ठीक है। चलो इसमें भी उसी तरह लगाते हैं, वही प्रोसेस होता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी जो है ए से 25% क्या है, अधिक कार्यकुशल है, यानी ताकतवर है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, M1 और D1 बराबर होता है M2 D2, ठीक है। इनटू भी लगा देते हैं, तो इससे भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो क्षमता का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स समय का रेशियो होता है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम लिख दें ए है और ये बी है, क्षमता इनका है, क्षमता, चलो लिखा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल। बी अगर ए जो है 100% अगर है, तो ये भाई 25% अधिक है, यानी कि 125% कार्यकुशल है। तो इनका रेशियो क्या आया, क्षमता का, इनकी क्षमता का रेशियो आ गया 4:5। मतलब मेरे भाई अगर ए एक दिन में 4 रोटी खाता है तो बी 5 रोटी निपटा जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि अगर ए में 4 आदमी के बराबर ताकत रखता है तो बी 5 आदमी के बराबर ताकत रखता है, यानी कि इसकी क्षमता ए से अधिक है। चलो अब बोला है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बोला है ए और बी एक साथ मिलकर, यानी ये दोनों मिलके 5 4 9 आदमी मिलके किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। तो ए मतलब यहाँ पर 4 हो गया, तो क्षमता से ही जाते हैं, तो 4 अगुणे डी ज्ञात करना है आपको समय। तो 4 दूना क्या होता है 8, तो 9 दूना 18 दिन लगेगा मेरे भाई, 18 दिन लगेगा। किसके द्वारा,
तो ए के द्वारा 18 डे लगेगा, ठीक है, 18 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन में आपका बी फॉर बाहुबली ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तरीका कैसा लगा ये भी आप देखिएगा, दूसरी तरीके से भी आप लगा सकते हैं। हाँ तो मेरे भाई आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा हुआ है। तो मेंसुरेशन में आप लोग अगर गोला पढ़े हैं तो उसका सूत्र भी आपको ज्ञात होगा। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका कॉस्ट सरफेस एरिया बोले या एरिया बोले तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो आयतन से नहीं लेना देना है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। कहा किसके बारे में है, इसके क्षेत्रफल के बारे में कहा है। बोला है कि पहले त्रिज्या आर थी, अब उसमें त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जा रही है। तो अब क्या होगा, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन्हीं के बीच का जो डिफरेंट है यानी कि जो अंतर है वह है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आएगा A2 ये बड़ा होगा, जब त्रिज्या में वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा, यानी कि मेरे भाई ये दूसरा वाला क्षेत्रफल वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले से ज़्यादा रहा होगा। तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई 4 पाई और r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, यही बराबर क्वेश्चन में बोला है 704। तो कामन क्या आ रहा है, तो कामन आ रहा है 4 पाई कामन आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 704। जब 4 से इसे काटेंगे तो ये आपका आएगा 176। क्या आया 176, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बता दूं तो आपका पाई का मान क्या होता है 22/7, दिया भी है 22/7। कहाँ पर, यहाँ पर पाई का मान दिया है 22/7 होता ही है, ठीक है। आप लोग याद भी कर लीजिएगा, अगर न दे तब भी। तो मेरे भाई क्या होगा आर स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस हो जाएगा 4r और ये प्लस का r है, तो प्लस का नहीं रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं, डिफरेंस अंतर मतलब होता है घटाना। यहाँ पर रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस रहेगा मेरे भाई, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। अब बराबर यही दिया है 176, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। तो बचा क्या, बचा मेरे भाई 4r प्लस 4 बराबर 176। अब क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो 4r बराबर आ जाएगा, यहाँ पर पाई का डिवाइड करेंगे भाई, ये ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर देखो पाई क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चूक होगी तो गलतियाँ हो जाएंगी, और गलती जब होगी तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगी, ये ध्यान दीजिएगा। 4r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 176 और बटे पाई का मान क्या था 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/22, 7/22 होगा, यहाँ पर 7/22 और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4। तो इसे देखो 22/176, तो आपका आ जाएगा 4r बराबर 56 माइनस 4, क्या होगा 56 माइनस 4, यानी कि 4r बराबर हो जाएगा 52। ये 13 चौक को 52 होता, r बराबर आपका आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा मेरे भाई, r बराबर आ गया आपका 13। और 13 क्या था, पहले त्रिज्या था 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, ठीक है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, और मेरे भाई कल मिलेंगे आपको इसी चैनल पर, आपके इसी परिवार पर, रीजनिंग मैथ वाले पर। तो आप भी अपने साथियों अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि यहाँ पर फ्री में रेलवे की तैयारी कराई जा रही है। तो जिसके पास पैसा नहीं है, जो बैच नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पर आकर
पढ़ सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल।